नमस्कार दोस्तों, आज मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर में कार्यरत तनवीर सर के साथ, जो पीजीटी केमिस्ट्री हैं और अच्छा खासा अनुभव है। इनके पढ़ाने के जो स्टाइल को देखते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है और पूरे डेडिकेटेड टीचर हैं। तो आप सब जो भी केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय में या अन्य जगह शिक्षक के रूप में कार्यरत होना चाहते हैं, शिक्षक के रूप में देश को सेवा देना चाहते हैं और इसमें जॉब पाना चाहते हैं, तो एक अच्छा खासा अनुभव मिलेगा। तो मैं चाहूँगा सर से सभी मुद्दों पे बात करूं ताकि आपको इंटरव्यू से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक की। तो सर, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई और थोड़ा अपना जॉब प्रोफाइल के बारे में कि अब किस पे हैं, कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी। थैंक यू सर। ये मेरा दूसरा केवी है। इससे पहले मैं केवी नंबर 2 बेलगांव कैंट में था, वहीं पर मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। मेरी ज्वाइनिंग 17 अक्टूबर 2017 की है। मैंने वहाँ 4 साल काम किया और अभी नवंबर में ही जो केंद्रीय विद्यालय में बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं, उसी में मैं ट्रांसफ़र लेकर मुजफ्फरनगर आया हूँ, क्योंकि ये मेरे होम टाउन के पास में है। मैं दिल्ली से भी और मेरा जो होम टाउन है सहारनपुर, उसके पास में हूँ, तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय ने मुझे सुविधा दी कि मैं अपनी फैमिली के पास रह कर के केंद्रीय विद्यालय में और देश की सेवा कर सकूं। तो मैं अभी यहाँ पर मुजफ्फरनगर में हूँ। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस साल एग्ज़ाम दिए और आपका सिलेक्शन किस ईयर का है। एक्चुअली मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि मुझे केंद्रीय विद्यालय में काम करने का मौका मिलेगा। मैं पहले कोचिंग में पढ़ाता था, फिर प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल में मैंने 2009 से 2017 तक पढ़ाया। 2016 की बात है, केंद्रीय विद्यालय में नोटिफिकेशन आया था। आई थिंक मुझे याद आ रहा है 28 सितंबर 2016 को। तो मेरे साथ पीजीटी फिजिक्स थे मिस्टर मनोज, पीजीटी मैथ्स थे मिस्टर अमित, और ठीक है सर, हाँ जी जी, कंप्यूटर साइंस के हमारे टीचर थे मिस्टर कुशवीर। कुशवीर सर ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर चुके थे। उन्होंने बताया केंद्रीय विद्यालय के बारे में बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने फॉर्म भरा था, और सच्चाई तो ये है कि मैंने फॉर्म भरा था कि मुंबई जाएंगे घूमने के लिए, एक दिन घूम के आ जाएंगे। लेकिन खैर, मतलब पेपर देने के बहाने से कि हम मुंबई घूमने जाएंगे। खैर, हमने फॉर्म भरा और हमारा जो है 6 जनवरी 2017 को मुंबई के हमला, एक नेवी INS हमला, जो वहाँ का केवी है, उसमें हमें टेस्ट देने के लिए बुलाया। मेरे साथ जो टीचर थे सबके मुंबई में ही सेंटर थे, लेकिन अलग अलग जगह पर थे। हमने टेस्ट दिया, तो उस टाइम पे जो टेस्ट पेपर हमारा था वो 200 मार्क्स का था। 100 मार्क्स का जो था, पेपर का फॉर्मेट बता रहे हैं आप, इस पे ध्यान दे सकते हैं। हाँ, जो पेपर का फॉर्मेट है, जो मैंने टेस्ट दिया था, मैं उसका बता रहा हूँ। उसमें पेपर में 200 मार्क्स का था और 2 पार्ट में था। जो पहला पार्ट था उसमें सब कुछ इंक्लूड था, जैसे उसमें हिंदी के क्वेश्चन थे, इंग्लिश के क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स था, रीजनिंग था और चाइल्ड साइकोलॉजी या पेडागोगी। और जो दूसरा पार्ट था 100 मार्क्स का, वो सब्जेक्ट का था हमारा, जो मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसका था। केमिस्ट्री है सर? हाँ जी, मेरा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट का था। तो मैंने ट्राई किया, और क्योंकि मैं ऑलरेडी 2004 से 11th-12th को पढ़ाता आ रहा था, तो जब मैंने सब्जेक्ट वाला पार्ट देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसके मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। पहले से आप टीचिंग में थे? हाँ, मैं पहले से 2004 से एज ए प्रोफेशनल टीचर पढ़ा रहा हूँ। तो क्योंकि 11th-12th को पढ़ाते थे, और उसका जो फॉर्मेट था सब्जेक्ट वाले का बता रहा हूँ, केमिस्ट्री का, उसमें जो ज़्यादातर सारे ही क्वेश्चन जो थे वो मेनली 11th and 12th से थे। और वो भी नोट करने वाली बात है, 11th-12th का NCERT, पीजीटी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये रहने दीजिए सर, बहुत मैटर करता है। इन बातों को आप ध्यान दीजिए जी। हाँ, तो उसमें 100 क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें 4 से 5 क्वेश्चन में थोड़ा डिस्प्यूट था। हाँ। तो वो बाद में KVS ने कैंसिल कर दिए थे, और हमारा जो काउंट हुआ था वो 95 क्वेश्चन ही काउंट हुए थे। अच्छा।
मैंने अपने एंड से 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो मुझे एक्यूरेट आते थे। अच्छा। और 5 से 6 क्वेश्चन जो थे जो डाउटफुल थे, बट फिर भी मैं अटेम्प्ट करके आया क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी। बाद में मैंने स्कोर देखा तो मेरा 83 स्कोर था। उसमें मेरे 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो थे वो गलत हुए थे। वो मेरे अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत हुए ओवर थे। कॉन्फिडेंस वर्ड नोट कीजिए कि ज़्यादा नहीं होना। हाँ, जैसे मुझे एक क्वेश्चन याद है, केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होता है रोजनमन रिडक्शन। अच्छा। रोजनमन रिडक्शन का जो होता है कि एल्काइल नाइट्राइल से हम एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हमें रिएक्टेंट बताना था, लेकिन हम गलती से जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में ध्यान से क्वेश्चन नहीं देखा। क्या हुआ, हम उसका जो है प्रोडक्ट लिख करके आ गए आंसर में। ऑप्शन में प्रोडक्ट भी था, ऑप्शन में रिएक्टेंट भी था। क्वेश्चन में रिएक्टेंट पूछा था, लेकिन हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, तो हम उसमें जो है एल्डिहाइड लिख के आ गए, तो वो हमारा क्वेश्चन एक गलत हुआ था। तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन गलती हुई मैनेजमेंट या कॉन्फिडेंस, या मतलब आपने सही से रिलैक्स्ड नहीं रहने के कारण कुछ भी जी। उसके बाद दूसरी चीज़, मेरा जो टोटल स्कोर था वो 137 था और मेरिट 134-35 के आसपास थी मेरी कैटेगरी की, केमिस्ट्री की। और उसमें 83 मार्क्स मेरे फर्स्ट पेपर के थे और अप्रॉक्सीमेटली जो 56 मार्क्स थे वो मेरे फर्स्ट पेपर के थे, जिसमें कि बाकी सब था, पेडागोगी वगैरह सब था। इंग्लिश जो था, मुझे अभी भी एक क्वेश्चन याद है कि उसमें जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनकी वाइफ का नाम क्या है। अच्छा जी, वो मतलब जीके सेक्शन यानी इंग्लिश में, इंग्लिश सेक्शन नहीं, सॉरी, जीके करंट अफेयर्स वाले, करंट अफेयर्स। जी, करंट अफेयर्स वाले में। हाँ। और उसमें मज़े की बात क्या थी कि उसमें सारी स्पेलिंग करेक्ट थी। लास्ट में एक में NIA था, एक में NEA था, एक में NIE था। तो इस तरह के जो लास्ट के जो थे सिर्फ वही उसमें डिफरेंट था, अदरवाइज बाकी स्पेलिंग करेक्ट थी। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो मैंने तो उससे पहले पढ़ा ही नहीं था ट्रम्प की वाइफ का नाम एक्चुअली में, तो मुझे नहीं पता वो मेरा क्वेश्चन सही था या गलत था। लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश नॉर्मल आती है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ लेंगे आपको पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। जो भी पीजीटी तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं वो समझ सकते हैं। जी। उसके बाद मैथ्स जो था, रीजनिंग में जो आता है हमारा, वो नॉर्मल मैथ था। आप 10 तक का मैथ्स करके जाएंगे। खासकर जो पीजीटी के में सर, पीजीटी से में जो साइंस सेक्शन से उनको लिए तो एक पॉजिटिव होता है, जैसे फिजिक्स के हैं, मैथमेटिक्स पीजीटी हैं, तो उनके लिए ये वाला सेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो वाला थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़े होते हैं। बाकी को भी इतना कोई मैथ्स नहीं होता डिफिकल्ट कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप 10th क्लास तक का मैथ्स पढ़े हुए हैं और थोड़े तो आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं। मेरी नॉलेज में जो सबसे बेस्ट है वो अरिहंत की है। अच्छा। अरिहंत का जो सीटेट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए आती है, तो आप वही कर लें तो मैथ्स वाला पार्ट उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। आपने सर मतलब बताया ये रिटर्न सेक्शन का जो पहला वाला पेपर है उसका पोर्शन मान लीजिए 100% में कंपाइल करता, तो ये बताइए कि आप जैसे पीजीटी वगैरह में पहला एक इंटरव्यू होगा जिसमें इंटरव्यू लेने वाला भी केंद्रीय विद्यालय में टीचर है और इंटरव्यू देने वाला भी केंद्रीय विद्यालय में। टीजीटी हूँ और सर पीजीटी केमिस्ट्री में टीजीटी एसएसटी हूँ। हम दोनों केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर में अभी फिलहाल कार्यरत हैं। सर के काम करने की शैली से बहुत प्रभावित हूँ। आप भी टीचर बनिए, हम सबकी शुभकामना है और इस पर हम बात करेंगे। सर एक और दुआ कर दीजिए कि 2018 के बाद सरकार ने निकाला ही नहीं, मतलब वैकेंसी निकाली है, तो इसके लिए कुछ कर तो नहीं सकते। इसके लिए मैं आपको बहुत मज़े की बात बताता हूँ। एक्चुअली मेरी वाइफ बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशली बीएड किया क्योंकि मैं टीचिंग में हूँ, तो उन्होंने बीएड किया 2019 में। और 2019 में ही जो दिसंबर वाला सीटेट था वो सीटेट क्वालिफाई किया इस पर्पज़ से कि वो 2019-20 में जॉब आएंगी और वो एज ए पीआरटी जो है उसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन उनका बीएड भी हो गया, सीटेट भी हो गया और अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है केवी में जॉब नहीं आई और उनकी एज भी थोड़ा जो है 40 से क्रॉस हो गई। हाँ, तो इस तरह का प्रॉब्लम कईयों के साथ हो रहा है, तो घबराना नहीं है। आपको मान लीजिए सर बीएड सीटेट है और अच्छे से क्वालिफाइड और टीचिंग में अच्छा एक्सपीरियंस है, तो
बाहर भी मिलता है, लेकिन ये है कि जिनमें एक ललक है गवर्नमेंट जॉब लेने की, सरकारी केंद्रीय विद्यालय, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा टीचर्स, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे ज़्यादा मतलब स्कूल्स हैं इसके, तो इनमें एक अच्छा रहता है अंदर से कि एक्साइटमेंट की जॉब करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मिले। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू सेक्शन की। ठीक। तो देखिए, जैसे 100 नंबर को यदि पहला पेपर हुआ 200 नंबर का, तो 200 नंबर को 85%। हाँ, 85% लिया जाएगा रिटर्न वाला सेक्शन, और वही आपको सिलेक्शन ज़्यादा दिलाता है, उसी का रोल सबसे ज़्यादा होता है। Yes. अब आते हैं इंटरव्यू में, वो 15% ही होता है, जिसके लिए आप इतना टेंशन में रहते हैं। ये हालांकि 15% भी सर सिलेक्शन तो 2-4 नंबर से ही होता है ना। बिल्कुल। तो 1 नंबर से आपने बताया था कि कटअप इतना गया था और सिलेक्शन आपका कितना, वो बताइए। डेसिमल में जो हो जाता है आपका था, वो बताइए सर। 68.0 समथिंग कुछ कट ऑफ थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। हाँ। ठीक है, और मेरा जो है 69 या 70 था, एक्यूरेट तो अभी याद नहीं है मुझे, मतलब परसेंटेज पे यदि किया जाए। हाँ, लेकिन क्या था कि 0.0 समथिंग नंबर पे भी लोगों के सिलेक्शन हुए थे और रह गए थे। मतलब जैसे सपोज करो मेरिट आई 68.08 और किसी के 68.07 मार्क्स हैं, तो वो बंदा सेलेक्ट नहीं हो पाया। ये बड़ा, और जिसका 68.08 था वो सेलेक्ट हो गया, यानी कि 0.01 के डिफरेंस पे भी 0.01 सिलेक्शन जो है वो यस और नो। हाँ, 0.01 से नहीं होगा या हो जाएगा, तो ये बात उस समय बड़ा दर्द होगा कि थोड़ा सा और मेहनत कर लेता, 1 मार्क्स और आ जाता, जॉब छोड़ के करता, या थोड़ा सा और 1 घंटा और ज़्यादा पढ़ लेता और रिसर्च करता। आप इसी समय से करेंगे, वैकेंसी का इंतजार करें ही, वो तो जब आएगा जग जाहिर हो वैकेंसी जाएगा, तो आएंगी है, आना डेफिनेटली ही है। इतने पोस्ट खाली हैं केंद्रीय विद्यालय में सर, आप देख ही रहे हैं। तो ये है। अच्छा, इंटरव्यू सेक्शन में सर, जब कहाँ पे आपका इंटरव्यू हुआ था? हाँ, मैंने आपको बताया 6 जनवरी 2017 को टेस्ट हुआ था मुंबई में। उसके लिए इंटरव्यू कॉल आया था, आई थिंक 28 अप्रैल को शायद डिक्लेयर हुआ था रिज़ल्ट, और मेरा 22 मई को बेंगलुरु क्रॉस 18 केवी मालेश्वरम में इंटरव्यू था। मेरे साथ साथ पीजीटी फिजिक्स और टीजीटी मैथ्स का भी इंटरव्यू वहीं पर ही था। एक ही रूम में? नहीं, मीन्स एक ही स्कूल में पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी, टीजीटी मैथ्स, इन सब के इंटरव्यू थे और सेम डेट में थे। मतलब तो इंटरव्यू, अच्छा, अलग अलग रूम थे उसमें। तो आपके जिस रूम में आपका इंटरव्यू हुआ, तो उसके बारे में बताइए। पैनल कैसा, क्या रूम कैसा था, केवी का कोई क्लास था क्या? हाँ, केवी के क्लासरूम को ही अरेंज किया हुआ था। हमारा भी वैसे ही होता है, सबका वही करते हैं, क्योंकि इतने बड़े मास लेवल पे होता है तो क्लासरूम को अरेंज करते हैं, क्योंकि उसमें चौक, ब्लैक बोर्ड वगैरह सब फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। तो वही डिफरेंट क्लासरूम में वहाँ पर इंटरव्यूज हो रहे थे, बहुत सारे पैनल थे। लोग थे सर? हाँ, अभी थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हाँ। तो वहाँ पर जो है सबको बिठाया हुआ था, रोल नंबर वाइज कॉल कर रहे थे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे कि सबके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं या नहीं। हाँ। फिर ऐसा नहीं कि अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर अनाउंस कर रहे थे मिस्टर देव कुमार, जो डीसी थे, ही इज़ अ नाइस पर्सन। उन्होंने बहुत ही अच्छे से लोगों को गाइड किया और उन्होंने बोला कि भाई अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कोई बात नहीं, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन आप वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्रोवाइड कर दें। जैसे लिखित ले लें। लिखित में लिया था, जैसे किसी का ओबीसी का था लेकिन ओल्ड पैटर्न में था तो वो न्यू पैटर्न में चाहिए था, तो वो लिखित में लिया कि भाई आप जो है न्यू पैटर्न में ये प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसे कुछ केसेस थे वहाँ पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। वाला पार्ट आपने सही बताया सर, कि लोग इसके लिए भी कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट को सीक्वेंस में लगा के ले जाएं, 2-3 जीरोक्स कॉपी लगा के ले जाएं। साथ में वो पहले ही गाइड उसमें आ जाता है जब इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, और अटेस्ट करा के फोटोग्राफ वगैरह जो भी है सब कुछ आपको ले जाना है। मेरे साथ इसमें एक मज़ेदार किस्सा हुआ था सर। अच्छा। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था अराउंड 2 o'clock, 1 से 2 बजे के आसपास, क्योंकि मेरा सेकंड मीटिंग में था। लेकिन मेरा 4:30 बजे तक मुझे कॉल नहीं आया। जो मेरे बाद आए थे वो जा रहे थे। हाँ। तो मुझे थोड़ा हुआ, पता नहीं क्या, तो मैंने पता किया भाई मुझे क्यों नहीं बुला रहे, तो वहाँ मतलब बाद वाला जा रहा है। जी जी। हाँ। तो वहाँ से अंदर से पता चला मेरे डॉक्यूमेंट ही नहीं है, मतलब फाइल ही नहीं है। हाँ। तो फिर हमने पता किया जहाँ हमने वेरीफाई किया था। जी जी। वो फिर उसको इंटरव्यू पे असर आ जाता। बिल्कुल ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट दिया तो होगा तो वहीं। हाँ। तो मैं वहाँ गया जहाँ डॉक्यूमेंट दिए थे, तो वो गलती से क्या हुआ कि वो फाइल आगे भेजने के बजाय
उन्होंने वो रखी और वो मेरी फाइल नीचे ही रह गई। तो खैर वो लेके गए और फिर मुझे जो है तुरंत उसके बाद बुलाया, इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में कैसे गए entry हाँ, थोड़ा सा इंटरव्यू में एंट्री हुई तो वहाँ पर 4 लोग बैठे हुए थे, एक लेडी थी और 3 जेंट्स थे। 1-2 लोग थोड़ा सीनियर थे और लेकिन जो एक जेंट्स थे वो तो बहुत यंग ही थे, अराउंड 30 के आसपास रहे होंगे। तो बस उन्होंने मेरा रिज्यूम वगैरह देखा। फिर सबसे पहला क्वेश्चन एज़ यूजुअल सबको पता है, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हमने इंट्रोडक्शन देना शुरू किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी मेंशन था। तो और मैं तो टीचर हूँ तो भाई मेरा इंट्रोडक्शन तो यही है ना, आई एम ए टीचर। तो जैसे मैंने बोला आई एम ए टीचर, तो उसके बाद उन्होंने आगे मेरा कि बस ठीक है इंट्रोडक्शन रोक दो, और वो डायरेक्ट फिर क्वेश्चन पे आ गए। मतलब ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे टाइम नहीं लिया? ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे टाइम नहीं लिया। तो फिर जो है ना वो जनरल चीज़ें पूछी 1-2 फैमिली के बारे में, और उसके बाद जो है फिर डायरेक्ट सब्जेक्ट पर आ गया। सबसे पहले मुझे बोला कि आप कोई भी एक टॉपिक अपनी चॉइस का आप जो है डेमो दें। इससे पहले मैं सर बीच में रोकना चाहूँगा कि आपने कहा था जब डीसी सर हमें एड्रेस कर रहे थे एक साथ, तो उन्होंने एक बात आप बता रहे थे कि उन्होंने सब्जेक्ट को लेकर कहा था कि यहाँ पे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हो। हाँ, राइट जी। वहाँ पर डीसी देव कुमार सर ने जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, हेड होते हैं जो सेंटर जहाँ पे इंटरव्यू डिसाइड होता है। यस सर वो वहाँ के पूरे ओवरऑल, क्योंकि पूरे बेंगलुरु रीजन के डीसी थे वो, डिप्टी कमिश्नर ऑफ केंद्रीय विद्यालय। तो उन्होंने वहाँ पर कई सारे लोग क्वेरी पूछ रहे थे, तो उन्होंने माइक में अनाउंस किया था कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जो है मेनली वो चेक हो गई, आप उसमें क्वालिफाई हैं। क्यों? क्योंकि आप टेस्ट क्वालिफाई करके आए हैं। तो वो सब्जेक्ट को आप इतना नहीं, वो वहाँ पर मेनली क्या देखना है, मेनली आपकी पर्सनैलिटी मीन्स आपका टीचिंग पर्सनैलिटी, कि आप कितने अच्छे टीचर हैं, आप टीच कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपका वे ऑफ टीचिंग, आपकी टीचिंग से जो आप टीच करते हैं तो वो सामने तक जो है ना आप कितना मीन्स क्लास में कितना अच्छे से आप डिलीवर कर पा रहे हैं, नॉलेज को आप डिलीवर कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ मेनली सर ने अनाउंस किया था कि मेनली हमें वो चेक करना है। तो आप अंदर इंटरव्यू में बता रहे थे सर की क्वेश्चन। हाँ, तो मुझे बोला डेमो के लिए, तो मैंने सर से पूछा टॉपिक, तो उन्होंने बोला अपनी चॉइस का कोई भी टॉपिक लो। तो मैंने अपनी चॉइस का एक टॉपिक अराउंड 10 to 15 मिनट पढ़ाया। इन बिटवीन क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई कुछ 1-2, तो उसके बाद फिर मुझे बोला ठीक है बैठ जाओ। उसके बाद फिर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे, तो वो सब हो गया। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आया था मुझे याद है, क्वांटम नंबर केमिस्ट्री में होता है क्वांटम नंबर। हाँ। तो क्वांटम नंबर मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो मुझे बोला कि ठीक है आप ये चीज़ जो है ना क्लास में कैसे डिलीवर करेंगे, तो आप जो है बोर्ड पे करें। तो मेरा जो सेकंड डेमो था वो क्वांटम नंबर पर था। मतलब आपका इंटरव्यू लंबा खींचा? सामान्यतः थोड़ा सा मुझे लगता है 4-5 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट ऐसे ही इंटरव्यू होता है। इट वाज अराउंड 20 to 30 मिनट। ये एक बड़ी अच्छी बात है, इंटरव्यू जितना लंबा होता है इसका मतलब जो पैनल है उसको अच्छा लग रहा है और इंटरेस्ट है, तो जितना लंबा इंटरव्यू हो पॉजिटिवली वो बढ़िया रहता है और आपको एक अच्छा नंबर मिलने की संभावना होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, बहुत स्पेशल क्वेश्चन था कि आज की डेट में मीन्स जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग में जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग है, आकाश है और एट्सेट्रा, वो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं टॉपिक, फिर वो क्लास में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता, तो वो क्लास में क्या करते हैं, वो टीचर को पढ़ाने नहीं देते या कुछ जो है डिस्टर्बेंस पैदा करते रहते हैं। आप ऐसे बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, और क्योंकि मैं ऑलरेडी टीचिंग में था तो मैंने इसका आपने बखूबी जवाब। हाँ, मैंने मेरे एंड से जो जवाब था मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो मेरा पहला आंसर तो ये था सर, वन थिंग कि बच्चे अगर स्मार्ट हैं तो वी टीचर्स आर ऑल्सो स्मार्टर देन आर स्टूडेंट। बच्चे अगर नेट यूज़ कर सकते हैं, गूगल यूज़ कर सकते हैं, तो वाई नॉट वी, हम लोग भी यूज़ करें, हम भी जो है ना डेली अप टू डेट रहें सारी नॉलेज से। खैर ये एक आंसर था, बट उसके बाद सेकंड जो था वो आंसर, और आई थिंक ये कॉमन आंसर है कि भाई क्लास में होते हैं, क्लास का जो रेशो होता है वो ऑलवेज 20-60-20 होता है। 20 एक्सीलेंट